जब तक बिहार में बड़ा जन सैलाब जो है इस आंदोलन को समर्थन नहीं देगी, सरकार नहीं झुकेगी। सरकार को हमें झुकाना है। आज भी हमारे देश में एक प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम वो धरती से आए जो शांति चाहता है। क्या और भी मुस्लिम समाज के लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो साथ में आएंगे? तो आपको क्या लगता है मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ? नहीं, बताइए। हजारों की संख्या में है। अच्छा जी, और वो भी जब आएंगे आप देख लेना। बोधगया के अंदर सौरभ हिंदुओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तरह तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं। आपने पीछे सुनी होगी, क्या कहना है इस पर? और सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथ ही आपके माध्यम से जो हमारे बिहार और बिहार के बाहर के लोगों के जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो हमें सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से, उन सभी को भी मेरे तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। आज का जो बोधगया में किसी मठ के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उनके कुछ भाग को हमने सुना है। वो अपने हिसाब से अपने जगह पे सही है, क्योंकि वो अपने मतलब की बात कर रहे हैं जो वास्तविक में इस देश में होता आया है कि चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर, क्योंकि अपनी वो उनकी कोई संस्कृति नहीं है, अपनी कोई उनकी सभ्यता नहीं है, न यहाँ पे उनकी कोई अपनी भी किसी भी प्रकार का व्यवस्था थी पहले। ये तो बौद्धिस्टों का देन है, सम्राट अशोक का देन है कि यहाँ पे बौद्ध मठ हुआ करते थे। बौद्ध धर्म से जो है आज पूरी दुनिया अवगत है, उसका शिक्षा का जो है विस्तार हुआ था। उन्हीं में फेरबदल कर करके वो जो है अपने धर्म को संचालित कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के बारे में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस आंदोलन को और कैसे सफल कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी तैयारी क्या है, इसके लिए ये पीसी रखा गया है। जी, क्या है आपकी तैयारी, आगे का स्ट्रेटजी क्या है रोड मैप ऑफ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको प्रोटेस्ट को और धार देने के लिए? देखिए, पिछले आज 42वां दिन है। 42 दिनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रही है। आज तक इसका नेतृत्व करता जो है वो हमारे धर्म गुरु रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो चिभर धारक हैं, भंते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया और बहुत ही मजबूती से जो मैसेज देना था जन जन तक और सरकार को, वो मैसेज पहुंची है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन में तब्दील करे, जिसके लिए भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही थी। इससे पूर्व भी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में भी इस आंदोलन को लेकर के बात रखे और कई बार रखे। हर बार पीसी में भी इस आंदोलन को सहयोग करने का, समर्थन देने के बात को उन्होंने किया है। अब जो है हमारा जिला इकाई टीम और प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी के द्वारा ये निर्देश आया है कि अब जिला टीम के साथ साथ हमारा बिहार प्रदेश टीम भी इस आंदोलन में मजबूती से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जिसमें हम लोग यहाँ पे पूरे बिहार से भीम आर्मी के लोग मौजूद होंगे, आएंगे। और इस पीसी के माध्यम से भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी साथियों को, क्योंकि ये बिहार की जो धरती है वो क्रांति की धरती रही है। जब भी बड़ा आंदोलन हुआ है इस भूमि भाग पे, जम्बू द्वीप के भूमि भाग पे, तो यहाँ पे जो है बिहार के लोगों का अहम भूमिका रहा है। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद के जो भी आंदोलन हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की, उसमें अहम भूमिका बिहार के लोगों का रहा है। तो बिहार के लोगों की अब जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि इस आंदोलन को भी, क्योंकि ये बहुजनों की विरासत की बचाने की आंदोलन है, तो इस आंदोलन को भी सफल कराने के लिए हम बिहार वासियों की जिम्मेदारी बढ़ी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो सरकार से रिलेटेड है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस मामला का समाधान जो है वो राजनीति से होगी। और राजनीति का अर्थ ही ऐसा है कि जब तक बिहार में बड़ा जन सैलाब जो है इस आंदोलन को समर्थन नहीं देगी, सरकार नहीं झुकेगी। सरकार को हमें झुकाना है, क्योंकि ये बिहार लेजिस्लेटिव का मामला है। बिहार विधानसभा से ही इसका निराकरण हो सकता है। इस एक्ट का संशोधन जो है बिहार विधानसभा में होगा। तो इसके लिए सरकार को झुकाने के लिए बिहार वासियों को जो है अहम रोल अपना देना पड़ेगा। क्या आपके सांसद जी भी आ रहे हैं? कल आपके सांसद आ रहे हैं, तो क्या उनका आगमन बोधगया के धरती पर होगा या फिर आश्वासन ही होगा?
नहीं नहीं, आश्वासन नहीं है। आश्वासन देखिए, जब जब चंद्रशेखर आजाद जी ने आश्वासन दिया है उसे पूरा किया है। जब हमारे यहाँ की टीम ने उनसे जाकर के पहली बार मुलाकात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहला सत्र जैसे ही संसद का चलेगा सबसे पहला मुद्दा हम इसको बनाएंगे। उन्होंने उस आश्वासन को पूरा किया। तो हमारा नेता जो है वो कहने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। अगर उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया कि हम बिहार की इस आंदोलन में, गया कि इस आंदोलन में हम पहुंचेंगे, तो निस्संदेह पहुंचेंगे। जैसे कि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने कहा था कि हम इस आंदोलन में आएंगे, उन्होंने आया, अपना समर्थन दिया और उसका प्रभाव जो है वो यहाँ के अधिकारियों पे पड़ा, यहाँ के सरकार के लोगों के ऊपर पड़ा। तो अगर चंद्रशेखर आजाद जी भी जिस दिन ये आह्वान कर देंगे तो सिर्फ हमारे नेता नहीं, बिहार और भारत के कोने कोने से लोग चल करके आएंगे। बहुत जल्द हम जाएंगे बोधगया। हाँ, आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द बड़े भाई यहाँ पे आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों प्रदेश अध्यक्ष आकर के यहाँ पे जो है जानकारी लेकर के गए हैं और हम लोगों को नीति निर्देश दे करके गए हैं कि हम इसकी तैयारी करें कि हमारे नेता यहाँ पे आए तो एक बड़ा ये आंदोलन हो सके। जी का आगमन कई बार बिहार में हुआ, हर बार वो कहते हैं कि हम जो है बोधगया जाएंगे, लेकिन बिहार में आकर के वो बोधगया क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे जब से ये आंदोलन चल रही है, चंद्रशेखर भाई की ये दूसरी यहाँ पे विजिटिंग है। दूसरी बार वो विजिट कर रहे हैं बिहार को। पहली बार जब आए थे 8 दिसंबर को, तो यहाँ का डेलीगेशन जो है जाकर के उनसे मुलाकात की थी और उस समय ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे को हम अपना जो है पहला सत्र में हम पहला दिन ही इस मुद्दा को हम उठाएंगे। उन्होंने उस आश्वासन को पूरा किया और दूसरी बार आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ा एक जो है मुस्लिम लोगों के द्वारा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन है, तो उसमें अपना समर्थन देने आ रहे हैं। निस्संदेह है कि अगर आश्वासन दिए हैं तो उसे पूरा किया जाएगा। मुस्लिमों के प्रदर्शन में चंद्रशेखर जी शामिल हो रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्टों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो, सिर्फ ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी उनके द्वारा नहीं की जा रही है। नहीं नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी नहीं की जा रही है तो आप उनको देखो, सुनो, तब पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग केवल जो है कहने वाले लोग नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बुद्ध धर्म से हम सभी रिलेटेड हैं, क्योंकि बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब के हर पथ जो उन्होंने हमें दिखाया उस पथ पे चलने वाले लोग हैं। इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट है हमारे यहाँ, बौद्ध धर्म के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो निस्संदेह हमारी उसकी तैयारी चल रही है। देखो, हम क्या कह रहे हैं, हमारे नेता वो हैं कि जब वो अपना कदम जिस जगह पे रखते हैं, जिस उद्देश्य से रखते हैं, वो सफल हो, इस प्रकार से हमारी तैयारी होती है। तैयारी में समय लग रही है, लेकिन निस्संदेह जब आएंगे तो ये आंदोलन सफल होगा, ऐसा सुनिश्चित किया धर्म के लिए बौद्ध धर्म समर्थन कर रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए मुस्लिम लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम परिचय दे देते हैं। हम अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं शहंशाह खान जी। ये इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, अभी रोजा में हैं, लेकिन आप देखो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। जब जब आवश्यकता पड़ी है यहाँ पे ये मजबूती के साथ खड़े रहे। और ये केवल ये नहीं, कई साथी हैं जो इस्लाम को मानते हैं और यहाँ पे मजबूती से समर्थन देते हैं। लेकिन देखो, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसको कई लोग जो है बदनाम भी करने का प्रयास करते हैं। हम बैकफुट से सारा जो सहयोग हमारा हो सकता है इस आंदोलन को सफल करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। शहंशाह खान जी लगातार इस आंदोलन के साथ बने हुए, हमारे जिला प्रभारी भी हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 40 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जो है इसका समाधान निकाल लेंगे। देखिए, अभी हमारी जो तैयारी है वो 5 अप्रैल को लेकर के है। पूरे बिहार से भीम आर्मी के समर्थक यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रेटजी हमारी है वो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ लाने के लिए हमें एक जो है पूरे बिहार के लोगों को जानकारी देते हुए एक बीच में हम लोग एक और आह्वान करेंगे कि भीम आर्मी के लोग यहाँ पे आएँ। उसके बाद जो है हम लोग चंद्रशेखर भाई के लिए तैयारी करेंगे। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज से क्या अपील करेंगे? आपके माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को जो हमें सुन पा रहे हैं, उन सभी से हम आह्वान करते हैं कि ये आंदोलन को सफल करने के लिए खास करके बिहार के लोगों को अब इस जगह पे जहां आंदोलन चल रही है, इस धरना स्थल पे आकर के तन मन धन से इसको सहयोग करें, ताकि
सरकार को झुकने के लिए जब तक बल नहीं दिखेगी सरकार को, उनको डर नहीं सताएगा कि इतने लोग इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, अगर हम इनके बातों को अनसुना किए तो निस्संदेह आने वाले विधानसभा में हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो जब तक ये अनुभव वो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सुनेंगे, और अभी तक यही चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से तमाम हमारे दर्शक अब जो हैं, क्योंकि मानने वाले लाखों की संख्या में है बिहार में लोग, तो वो यहाँ पे पहुंचे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर कि संविधान को मैंने बाबा साहब ने संविधान को लिखा था, और ये संविधान की ही ताकत है जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तीसरी चीज़, ये बौद्ध भिक्षु जो अपनी मांग कर रहे हैं, इनकी मांग 100% जायज़ है और सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए और इनकी बातों को सुनना चाहिए। और सरकार जो भी काम कर रही है, चाहे मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो, सपोज दैट वक्फ बोर्ड की बात जहाँ तक आती है, या महाबोधि की बात आ रही है, तो ये जो है सरकार सुनने को इस बात को तैयार नहीं है, तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है ये बात, क्योंकि संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं। 1949 BTMC एक्ट, ये संविधान जब लिखा गया, इससे पहले का ये लिखा हुआ है ना, तो संविधान जब लिखा गया है तो उसके बाद की बातों को मानना है ना। आप संविधान से पहले की बात को आप क्यों मान रहे हो? वो तो गलत हो गया। संविधान के बाद सारी बातें संविधान को मानकर चल रहे हैं, तो फिर उसको आप हटाओ ना। तो सरकार तानाशाही कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। लेकिन कहा जाता है बहुत पुराना कानून है, कैसे बदला जाएगा? बिल्कुल भी आंदोलन हुए हैं और खत्म हो गए। सर देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ यही एक ऐसा कानून नहीं है और यही एक आंदोलन नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन बहुत मुद्दे को लेकर हुए हैं। सारे मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है और उसको जो है खत्म किया है, हटाया है। तो ये मुद्दा भी हटाना चाहिए सरकार को। आखिरी संदेश क्या रहेगा सर? आखिरी संदेश सर ये रहेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंटिन्यू इस बात को उठाया है पार्लियामेंट में, और उसके बाद में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद अगला जो होगा प्रोग्राम एकदम जल्दी में होगा। कितने बजे का टाइमिंग कल रहेगा सर? कल सर 10-11 बजे पटना आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तो नहीं आ पाएंगे। उस प्रोग्राम के बाद हम लोग पूरी टीम जा रहे हैं, जिला से और पूरे बिहार के कोने कोने से आदमी, उनके साथ बैठ करके हम लोगों की बात होगी, और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा बिहार का वो बोधगया होगा हमारे। लेकिन ये तो तय है, ये तो तय मान लीजिए आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे एकदम 100%, और वो जो कहते हैं वो करेंगे। सर जी, आप रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, तो रोजा रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो रोजा हूँ ना, अभी रोजे में है? मैं रोजा हूँ, रोजा रख करके भी मैं इस काम को कर रहा हूँ। देखिए, धर्म जो है ना, ये आस्था से जुड़ा हुआ, मैं अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी न किसी की जायज मांग है, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ, उसके दर्द उसकी पीड़ा के साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन क्या और भी मुस्लिम समाज के लोग इसको सपोर्ट करेंगे, वो साथ में आएंगे? तो आपको क्या लगता है मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ? नहीं, हजारों की संख्या में है। अच्छा जी, और वो भी जब आएंगे आप देख लेना, आपको ला करके खड़ा कर दूंगा और गिनती भी करा दूंगा आपको। जी, मेरा नाम बली बौद्ध है और भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ। जी, आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, और हमारी जो तैयारी है भीम आर्मी का, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि बड़े भाई सबसे पहले सांसद हैं संसद का, जिन्होंने महाबोधि महाविहार के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। उसके बाद लगातार वहाँ के महाराष्ट्र के और भी कुछ सांसद ने आवाज़ को उठाने का काम किया। अब हमारा स्टैंड है कि भीम आर्मी जिस प्रकार से पूरे देश में काम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निरंतर न्याय का कोई भी मामला हो, भाई बहुत मजबूत तरीके से देश में लड़ने का काम कर रहे हैं। वो मामला हत्या का हो, वो मामला किसी भी मुद्दे का हो, वो हमेशा लड़के और उस न्याय को लेने का काम कर रहे हैं। भाई ने इसे भी अपने हाथों में ले लिया है, और इसलिए हम सब यहाँ पे जिला और देश के कमेटी पिछले कुछ दिन पहले भी हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए, और उन्होंने यहाँ के जो चीफ हैं उनके साथ वार्तालाप किया। हमारी बहुत सारी रणनीति बनाया जा रहा है कि कैसे जो पूरे बिहार में जो भीम आर्मी की टीम है, जहाँ भी भीम आर्मी हमारा मजबूत तरीके से जो टीम काम कर रहा है, कैसे हम सारी टीम आके मजबूत तरीके से बोधगया के लिए, महाबोधि महाविहार के लिए
लड़े और हम न्याय की तरफ बढ़े। साथ में ये कहना चाहते हैं कि आज मैंने एक वीडियो सुना, यहाँ पे कुछ मठों में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनका एक दो बातें सुना। उसमें एक बात सुना कि भारत विश्व गुरु कहलाता है, और वो विश्व गुरु की संज्ञा में उन्होंने किसी महात्मा का नाम लिया, पर बुद्ध का नाम नहीं लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारत की सोने की चिड़िया या भारत विश्व गुरु किसके वजह से कहलाया? आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम वो धरती से आए जो शांति चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की पहचान क्या है। आज हमारे बोधगया में महाबोधि महाविहार में थाईलैंड, जापान, म्यांमार, कंबोडिया, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि और किसी धर्म को उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? तो भारत विश्व का गुरु किसके वजह से कहलाया? आपको समझना होगा कि जिसकी आप संज्ञा, जिसकी आप नाम ले रहे, जिस महात्मा का, उसको आप नाम लेने से रोक रहे हैं और आप उनको डाइवर्ट करके सिर्फ कह रहे हैं कि भारत विश्व का गुरु कहलाया। तो वो कौन है? मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे जी, लेकिन मोदी जी बनाएंगे तो जी, लेकिन भारत विश्व गुरु है जी, मोदी जी बनाएंगे तो वो आइडियोलॉजी किसका है? आप चले जाइए, मैं तो थाईलैंड गया, भारत का पहचान मोदी जी से है। 15 मरतबे थाईलैंड गया, जापान में गया, उनके दिल में बुद्धा बसते हैं। आप सोचिए, इस देश की गरिमा और इस देश की महानता और इस देश के बुद्ध, इस देश की पहचान विश्व गुरु के रूप में बुद्ध की पहचान है। मैं ब्राह्मण उन देशों में जाके दूसरे इतिहास की तरफ जाता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय होके है ना, यहाँ पे बोधगया में तक्षशिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ही देश में विश्व से लोग पढ़ने आते थे, और दूसरे आइडियोलॉजी में तो ऐसा नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसके लोग विश्व में पढ़ने जाते हैं, क्या बात करते हैं? नहीं, क्या पढ़ने के लिए जाते हैं? हमारे देश में तो ये इतिहास बता रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, वहीं पे रह के अपनी जीविका चला रहे हैं। वो तो ऑफिस में नहीं आते पढ़ लिख कर, वो तो सिर्फ एक डॉक्टर के लिए जाते हैं। हमारे बुद्ध तो ऐसे डॉक्टर होके गए जो अभी उस जमाने में भी डॉक्टर हैं, और पता नहीं सदियों से ये जब तक बुद्धा फिलॉसफी है, जब तक वो बुद्ध से डॉक्टर होके जाएंगे। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई, ये सिर्फ हमारे भारत की लड़ाई नहीं है, इस देश की राष्ट्र और इस राष्ट्र की लड़ाई नहीं है, सारे ये पूरे विश्व की लड़ाई है। 100 स्वर्ण सर्फी इनाम रख दी थी सिर की, सारे डॉक्टर डर के भाग गए थे आपके। मैं उसी इतिहास में आ रहा हूँ कि ये लड़ाई पूरे विश्व स्तर की लड़ाई है। अब तो पूरे विश्व से आवाज उठ रहा है, अब तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हो रहा है बोधगया में, क्यों बौद्धों के जो विरासत है वो क्यों दूसरे लोग वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा कि भारत जो है, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 24-25 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारत धर्मनिरपेक्ष देश की वजह से सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है और स्वतंत्रता है। जब सभी धर्मों की अपनी अपनी स्वतंत्रता और समानता है, तो क्यों हम एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अगर हस्तक्षेप ही करना है तो और भी जो दूसरे धर्म के जो यहाँ पे समुदाय के लोग हैं, वो क्यों नहीं उसके ट्रस्ट में बौद्धों को रखा जाता है? क्यों राम मंदिर में बौद्धों को नहीं रखा जाता है? क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी में बौद्धों को नहीं रखा जाता है? जब ऐसा नहीं है, जब भारत का संविधान जो है ऐसी अनुमति नहीं देता है, तो आप उस संविधान के विरुद्ध क्यों जाना चाह रहे हैं? आप कौन है जो आप धर्म के विरुद्ध जाना चाहते हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्यों किसी मठ में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के जो आइडियोलॉजी है, यहाँ के जो विरासत है और यहाँ के जो विचारधारा रही है, ये इस देश की जो पहचान रही है पूरे विश्व में, क्यों आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्यों आप विश्व गुरु के रूप में किसी और को बात कर रहे हैं? हाँ, पहले आप इतिहास को पढ़िए। तो वो आपको अलग ही नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा ही हिस्सा है, तो हम क्यों ना उसमें भागीदार रहेंगे। मैं तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ, आइए पहले आप बुद्धिज्म को पढ़िए, आप बुद्ध के इतिहास को पढ़िए। ये पूरा जो देश है ना, वो बुद्ध के वजह से जाना जाता है। मैं अभी फिर से दोबारा कह रहा हूँ, अगर इसके इतिहास में जाना चाहते हैं, आप नालंदा विश्वविद्यालय पढ़िए, आप बौद्ध विरासत के इतिहास को पढ़िए। जब अलेक्जेंडर कनिंघम में वो एक अंग्रेज के जमाने का जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है, जब उसने कहा कि जब मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में जब मैं बौद्ध विरासत को जब खंगाला,
जब मैं उस विरासत को पढ़ा, उसके मैप को पढ़ा, उसके चीज़ों को पढ़ा, तब वो कहता, अलेक्जेंडर कनिंघम कहता है कि जब मैं बौद्ध गया के बौद्ध विहार में गया तो मैंने पाया कि सिर्फ ये बौद्धों की जगह है और बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने कहीं पे उस इतिहास में जिक्र नहीं किया कि कोई भी अन्य धर्मों की यहाँ पे कोई मामला है। तो आप अंग्रेजों की उस जमाने की बात नहीं मान रहे हैं, वो तो इस देश का नहीं है, वो तो अलेक्जेंडर कनिंघम उस अंग्रेजों का वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है। जब अंग्रेजों का जमाने के लोग यहाँ पे इस देश में आके बात कर रहा है तो आप कौन होते हैं उसके डायरेक्ट करने वाले? देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतिहास की लड़ाई है, एक विरासत की लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। हम और आप बिना तथ्य के और बिना आप इतिहास को समझे अगर बात करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, आप तथ्यों की जानकारी नहीं है। अगली संघर्ष यही रहेगी कि सरकार डरेगी, ये भीम आर्मी कहती है, क्योंकि भीम आर्मी इसी के लिए जाना जाता है। और अगर वो डरेगी तो डराने वाला कोई और नहीं, भारत में चंद्रशेखर आजाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। संदेश क्या रहेगा? संदेश यही रहेगा कि बहुत जल्द भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे आएंगे और इसमें उन्होंने अपने हाथ को मजबूत तरीके से रख दिया है संसद में, और बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे और बहुत जल्द इसका निराकरण करके भारत और बिहार के जो विधानसभा है बहुत मजबूत से वहाँ पे आवाज उठी गई और मजबूर होके, क्योंकि बिहार विधानसभा के नजदीक में मैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग भी इस आंदोलन को समझ रहा है, इस विरासत की लड़ाई को समझ रहा है, और अब हमारे स्थानीय लोग इस लड़ाई में मजबूत से आ रहे हैं यहाँ पे।